हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको और कॉन्सेप्ट की वीडियो भी मैंने सेपरेटली बनाई हुई है। उन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और जो पुराने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुए वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, है ना। तो देखते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। ठीक है, ओपन इंटरवल गिवन है। मेरी बुक में मिसप्रिंट है बहुत सारी। ठीक है, मैंने लास्ट के क्वेश्चंस भी जो करवाए थे वो मैंने बताई दिए हैं अच्छे से। ठीक है, जहाँ भी मिसप्रिंट थी या कुछ भी था। ठीक है, यहाँ भी मेरे में इंटरवल नहीं थे, बट ओपन इंटरवल से क्वेश्चन सॉल्व होगा, सो मैंने यूज़ कर लिया उसको। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में ओपन इंटरवल गिवन ही हो। तो चलिए अब देखते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। ठीक है, इस इंटरवल पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है हमने। ठीक है, और इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है। फंक्शन हमारा ये गिवन ही है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो गिवन फंक्शन क्या हो गया हमारा? गिवन फंक्शन, सबसे पहले तो गिवन फंक्शन ही है हमारा। क्या गिवन है हमारे पास? लॉग साइन एक्स गिवन है। हमने लिख लिया लॉग साइन एक्स। ओके, हमने क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों ही बताने हैं। पर्टिकुलर उन्होंने इंटरवल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता देती हूँ, अगर फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करेंगे तो हमने एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 लाना होगा। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करेंगे तो एफ डैश एक्स को हमने लेस देन 0 शो करना होगा, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 शो करेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब एफ एक्स गिवन है तो हमने क्या फाइंड करना होगा? अब एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है d/dx। लॉग एक्स अगर लिखा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था हमारा? सिंपली 1/x होता था। ठीक है, बट यहाँ लॉग एक्स के प्लेस पे साइन एक्स है। लॉग एक्स के प्लेस पे साइन एक्स है, तो हम साइन एक्स को एज अ एक्स कंसिडर करेंगे। चेन रूल अप्लाई होगा हमारा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आ गया, और डिफ्रेंशिएशन मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको, और आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो साइन एक्स एज अ एक्स कंसिडर करेंगे, तो जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? सिंपली हमारे आ जाएगा 1/sin x आ जाएगा। ठीक है, बट अभी साइन एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, अभी तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ सिर्फ। तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, d/dx साइन एक्स, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है? 1/sin x लिखा हुआ है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। सिंपल। तो ये क्या हो गया हमारा? सिंपली हो गया cos x/sin x। ठीक है, cos x/sin x को हम क्या लिखते हैं? cot x लिखते हैं, तो cot x हो गया। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया? cot x आ गया। ठीक है, अब उसने हमें इंटरवल गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास 2 इंटरवल गिवन है, तो सबसे पहले हम किस में चेक करेंगे? इन 0 to π/2 में चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा आ रहा है, ये एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने एफ डैश एक्स की ही बात की है। ठीक है, एफ डैश एक्स को चेक करना पड़ेगा। तो हमने इंटरवल बनाया, ये 0 है हमारा, ये π/2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा। ठीक है, जब भी हमारे इस इंटरवल की बात होगी तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, मतलब कॉट एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? हमारे पॉजिटिव होते हैं। यस और नो? ठीक है, तो कॉट एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमारी? कॉट एक्स गिवन है। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 0 to π/2 की बात हो रही है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स
ग्रेटर देन जीरो शो हो रहा है, जब पॉजिटिव है दैट मीन्स एफ डैश एक्स कैसा है हमारा, ग्रेटर देन जीरो है। तो एफ डैश एक्स जब हमारा ग्रेटर देन जीरो आ ही गया है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस पर, 0 to π/2। प्रूफ हो गया। फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि इस इंटरवल पे हमने क्या शो करना था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमने शो कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए इन किस इंटरवल की बात हो रही है, π/2 से लेकर पाई तक बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई। ठीक है, अब एफ डैश एक्स हमारा सेम है, इसमें भी सेम है, क्या है, कॉट एक्स ही है। लिख लिया कॉट एक्स, ओके, कॉट एक्स लिख लिया। अब हमें पता है कि इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की π/2 से लेकर पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन एक्स एंड कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, बट ये तो कॉट है, तो कॉट तो यहाँ पे नेगेटिव है ना, इस क्वाड्रेंट में तो कॉट नेगेटिव होता है। तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स हमारा कैसा हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया, लेस देन जीरो आ गया। जब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ गया, देयरफॉर जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किस में है, ऑन π/2 से लेकर पाई तक में हमारा फंक्शन कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। यही तो शो करने के लिए कहा था, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। जो मैं ये फंक्शन गिवन था, डिफ्रेंशिएट किया, कॉट एक्स आया, मतलब एफ डैश एक्स कॉट एक्स आया। इस इंटरवल पे चेक किया तो कॉट एक्स हमारा पॉजिटिव था, मतलब एफ डैश एक्स कैसा आया, ग्रेटर देन जीरो आया। तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया 0 to π/2 में। ठीक है, फिर π/2 से पाई की बात आई तो हमने इसमें भी चेक किया, तो फंक्शन हमारे यहाँ पर कैसा आ गया, हमने देखा यहाँ फंक्शन मतलब एफ डैश एक्स। ठीक है, जब इंटरवल पे चेक करते हैं तो इंटरवल पे हम हमेशा एफ डैश एक्स को चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि वही हमें बताता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमने देख लिया लेस देन जीरो आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कॉट एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर एफ डैश एक्स कैसा आ गया हमारा, लेस देन जीरो आएगा। तो हमने लिख दिया कि फंक्शन हमारा कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, किस में, π/2 से लेकर पाई में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 to पाई। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन गिवन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है इस इंटरवल में। पूछा क्या मतलब, शो ही करना है हमने। ठीक है, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ और आप भी ट्राई करना। पहले आप ट्राई करना खुद से, क्योंकि हमने ये समझ लिया है, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है देन फिर आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लेना वीडियो में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स है लॉग कॉस एक्स। ठीक है, फिर से अगर हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात की है तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो हम कह पाएंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, एंड एफ डैश एक्स अगर हमारा लेस देन जीरो आ जाएगा तो हम कह पाएंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एफ एक्स तो गिवन ही है, अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता तो इसी से चलता है ना। तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे फंक्शन को फिर से। तो एफ डैश एक्स किया और डिफ्रेंशिएशन, अभी मैंने लॉग एक्स का फॉर्मूला भी बताया था लास्ट क्वेश्चन में और सॉल्व करके भी बताया हुआ था। ठीक है, तो अब तो डायरेक्टली कर दूंगी। सबसे पहले लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/cos x हो गया। ठीक है, और कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो कर दिया। स्टेप बाय स्टेप इसलिए नहीं बताया इसको क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में अभी सेम था ना, तो वो मैंने करवा दिया था, तो वहाँ से तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, सिंपली आ रहा है यहाँ से माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ये आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस टेन एक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइनस टेन एक्स। लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स, ये आ गया। अब हमें इंटरवल गिवन थे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा इंटरवल गिवन है, इंटरवल गिवन है 0 to π/2। ओके, तो हम 0 to π/2 हमने बना लिया।
ठीक है। एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, -10x लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एफ डैश एक्स तो हमारे पास -10x है, बट अगर मैं सिंपली 10x की बात करूँ, माइनस हाइड कर लेती हूँ, माइनस साइन को हाइड करती हूँ। अगर मैं सिंपली 10x की बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में हमारा 10x तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली है 10x भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 10x पॉजिटिव आएगा, बट माइनस साइन तो पहले से ही है ना, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर हमारा जो एफ डैश एक्स का साइन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है और माइनस साइन अगर है तो इस पूरे का साइन क्या आना है, ऑब्वियसली माइनस ही आना है। तो एफ डैश एक्स कैसा आ जाएगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स नेगेटिव आ जाएगा तो फिर हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स कैसा है हमारा, <0 है। किस क्वाड्रेंट में, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज <0, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 में फंक्शन हमारा कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, ठीक है, क्योंकि 10x तो पॉजिटिव था बट ये माइनस साइन था, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, यही तो हमसे पूछा था, हमने बता दिया। अब नेक्स्ट इंटरवल देख लेते हैं, कौन सा इंटरवल है, π/2 से लेकर पाई तक है, ठीक है। तो π/2 ये हो गया और ये पाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से एफ डैश एक्स लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या है, सेम ही है, -10x है। अब देखते हैं, यहाँ तो हमारा साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है, बट यहाँ तो 10x माइनस साइन फिर से हाइड कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो 10x तो यहाँ पॉजिटिव नहीं है ना, क्योंकि हमारे यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है, तो यहाँ 10x आएगा, तो 10x तो यहाँ नेगेटिव हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। π/2 से पाई की अगर मैं बात करूं तो 10x हमारा कैसा है, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर 10x की अगर इस क्वाड्रेंट में पूछता तो ये हमारे यहाँ पॉजिटिव आ जाता 10x, ठीक है, बट इस क्वाड्रेंट में पूछ रहा है तो यहाँ हमारा 10x कैसा है, नेगेटिव है, तो 10x नेगेटिव है और नेगेटिव साइन पहले से बाहर है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, मतलब ये क्वांटिटी भी माइनस की है और माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस और माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मतलब एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, <0 आ रहा है, पॉजिटिव मतलब <0 आ रहा है। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल में, π/2 से लेकर पाई तक में फंक्शन हमारा कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। यही तो पूछा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था इस इंटरवल में, मतलब पूछा क्या, प्रूफ करने के लिए कहा था, ठीक है, प्रूफ करने के लिए कहा था। गिवन फंक्शन ये था, ठीक है। इस इंटरवल में उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए कहा था, और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कहा था। हमने शो कर दिया, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।